जय हिंद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो जो सीरीज हम लोग का चल रहा है इंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है, वो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी सीरीज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करते ही आप लोग क्या करेंगे, लाइक बटन को जरूर प्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोलता है मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब बेसिकली यही होता है कि कुछ एक्सपर्टीज, ठीक है, क्या है, कुछ एक्सपर्टीज, इक्विपमेंट या फिर प्रोसीजर जिसको आप यूज करते हैं अपने बिजनेस में इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इनपुट से आउटपुट में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। जो कि कोई भी काम को ना इजियर एंड प्रोडक्टिविटी बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है टेक्नोलॉजी का नीड क्या है। ठीक है, तो पहला बोलता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपका जरूरत क्या है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का जरूरत यहाँ पे आता है कि जब आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है और अपने टारगेट को अचीव करना होता है, तो थ्रू द टेक्नोलॉजी आप क्या कर पाएंगे, ये चीज पॉसिबल कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिड्यूस द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर का रिक्रूटमेंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे लेबर का जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग क्या करवाते हैं, लेबर के थ्रू करवाते थे, वो लेबर अब यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ डिमेरिट भी है। ठीक है, डिमेरिट आगे हम लोग अपन देखेंगे। ठीक है, क्या डिमेरिट होता है। फिर आगे आता है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, यहाँ पे इंप्रूव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सेट ऑफ यूनिट होता है जो कि हम लोग क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं कि इतना इतना रॉ मटेरियल सब डाल दिए। ठीक है, वो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट बना करके दे देगा। ठीक है, लेकिन इंसान से कुछ गलती हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो हम लोग इनपुट करते हैं वही चीज क्या होता है, फिर आउटपुट में निकल के आता है। ठीक है, तो वहां पे चीजें गड़बड़ कम होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वहां पे इंप्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हायर लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करता है, वो हायर करता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिससे आपको बेटर फूड, बेटर क्लोथ, ठीक है, बेटर हाउस, बेटर हेल्थ, ठीक है, मोर कंफर्टेबल लाइफ आपको मिलता है। ठीक है, और इंक्रीज होता है क्या, इससे ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जो एक्सपेक्टेंसी होता है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन ड्यू टू वर्क, इंक्रीज द स्पीड। ठीक है, जो स्पीड होता है वो स्पीड भी क्या होता है, काम का बढ़ जाता है अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो। ठीक है, अब आता है टेक्नोलॉजी होते कितने तरह के हैं। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली दो तरह के होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब जो हम लोग मजदूर से काम करवाते हैं ना किसी भी तरह का, जैसे हम लोगों के पास अगर पैसे का कमी है, ठीक है, हमारे पास पैसे का कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेबर इंसेंटिव टेक्निक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, तो वहां बोलता है कि हायर लेवल चाहिए वहां पे। ठीक है, हायर लेबर चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा मजदूर चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हैं, इनपुट से आप आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वहां पे लग जाता है क्या, लेबर। ठीक है, और इन कंपैरिजन देखा जाए तो कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई लेबर अगर ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आपको फिर लेबर को मेंटेन करने के लिए कैपिटल भी तो चाहिए। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे क्या, अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है, रिक्वायरमेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक रेफर्स टू द यूज ऑफ लेबर। ठीक है, किसका यूज करते हैं हम लोग, लेबर का यूज करते हैं, किसके लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो बोलता है इन द लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, वर्क इज परफॉर्म द मैनुअली बाय द वर्क बाय देयर हैंड, यानी अपने हाथों से जो चीज बनाते हैं मजदूर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, अब इनका एडवांटेज आता है, एडवांटेज क्या है, तो बोलता है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो बेसिकली आप क्या दे रहे हैं, एक कंट्री के लिए ग्रोथ भी कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ग्रोथ दे रहे हैं, उनका जीडीपी कैसे बढ़ा रहे हैं आप, तो एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, रोजगार करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाता है, बेसिकली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, दूसरा सुटेबिलिटी भी होता है। ठीक है, सुटेबिलिटी इन द कंट्री क्या बोलता है यहाँ पे, तो बोलता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है बिकम अ सुटेबल, ठीक है, इन द कंट्रीज और एरिया वेयर एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज नॉट बीन डेवलप्ड और कैन नॉट बी यूज। ठीक है, वो ज्यादा डेवलप्ड हो ही नहीं पाई और ज्यादा यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे आज के टाइम में देखो ना, फोन पे भीम भीम यूपीआई, ठीक है, ये सब आ गया, तो अब इतना तेजी में उसका चलने लगा कि भाई अब वो मतलब टेक्नोलॉजी चल गया। लेकिन पहले क्या लोग डरते थे कि नहीं डरते थे, कि भाई भीम यूपीआई से कैसे पेमेंट ले, ठीक है, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके क्या करते थे, डिनाई कर जाते थे पेमेंट लेने में। लेकिन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में इतनी एडवांस हो गई कि आप जैसे ही पैसा डालेंगे हमारे अकाउंट में आकर के वो पैसा क्रेडिटेड हो जाता है। ठीक है, ब्रिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना पड़ता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसमें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में, तो ये सारा क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, पर्सनल टच होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाई करने का बात है, तो कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई तभी किया जा सकता है जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक को आप यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे पर्सनल टच से आपको क्या किया जाता है, गुड्स को बनाया जाता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम होता है यहाँ पे,
डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या बोलता है कि लेबर इंसेंटिव जो होता है वो क्या होता है, सोशल जस्टिस पे होता है, ठीक है, बाय मेकिंग द प्रोडक्शन सिस्टम डिसेंट्रलाइज। वो क्या चाहता है कि भाई हमको सोसाइटी से हम आ रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो भाई वो प्रोडक्शन करना चाहता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे, ठीक है, यानी उसको भी कुछ पावर दिया जाए कुछ और कुछ डिसीजन लेने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से क्या कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि डिसएडवांटेज क्या, कुछ डिसएडवांटेज भी तो होगा उसका, ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉस्टली ज्यादा होता है ना, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। लेस कॉम्पिटेटिव होता है, कॉम्पिटेटिव यहाँ पे होने का चांस ही नहीं बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है। डिक्लाइन होता है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इंसान का तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि सब इंसान एक जैसा ही हमेशा काम करते रहे, ठीक है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, डिक्लाइन होता है उसका प्रोडक्टिविटी। यूनिफॉर्मिटी में क्या आता है, लैकिंग आता है, ठीक है, तो लैक करता है क्या, यूनिफॉर्मिटी में, ठीक है। और आगे बोलता है स्टोरेज ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है, स्टोरेज नहीं, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है। स्किल्ड लेबर का क्या है यहाँ पे, शॉर्टेज भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि एक मजदूर जब कोई भी चीज बनाता है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन जब कोई मशीन अगर कोई चीज करता है तो वो जल्दी ही कर लेता है, ठीक है। तो ये सारा क्या था, कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, उसका मेरिट और डिमेरिट हम लोग देख लिए। अब आता है आपके पास क्या, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है, वो इक्विपमेंट, वो मशीनरी, वो व्हीकल, ठीक है, वो सारे चीज क्या कहलाते हैं, हमारे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहलाते हैं, जो कि हाई लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब हाई लेवल ऑफ क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है एज कंपेयर टू लोअर लेबर कोस्ट, ठीक है। लेबर कोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, लेकिन ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को आपको क्या कर देता है, ये बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके देता है, यानी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके देता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो बोलता है मोर प्रॉफिटेबल। ये प्रॉफिटेबल ज्यादा होता है क्योंकि मजदूर को आपको पैसा देना पड़ता है, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आपका वर्किंग कैपिटल नहीं चलता है, आप सीधा पैसा लगाते, एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते और फिर उससे आप क्या करते रहते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं, ठीक है। स्पीड भी क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। प्रॉफिट होता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, उतना ही ज्यादा मजदूर को पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो देखा जाएगा कि अगर इन कंपैरिजन किया जाए किसके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें सबसे ज्यादा देखा गया है, ठीक है। यूज होता है क्या, मॉडर्न एंड इफिशियंट मेथड, ठीक है, मॉडर्न और इफिशियंट मेथड क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और राइज होता है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या करता है, ये बढ़ावा देता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जब पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, आप अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। हायर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना के देता है, ठीक है। रिजल्ट देता है कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, आपका आउटपुट जो होता है सबसे ज्यादा निकाल के देता है एज कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, क्योंकि लेबर में मजदूर कितना ही बनाएगा, लेकिन मशीन का तो लिमिट होता है 1000, 1500, 2000, ठीक है, जितना चाहेगा उतना उसको बना सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, तो बोलता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोवाइड द टेक्निकल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, एंड इंक्रीज द इफिशियंसी विच कुड रिड्यूस द कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आप क्या करते हैं, जब आप इकोनॉमिक लेवल पे यानी हायर लेवल पे आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका कॉस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब आता है कुछ फैक्टर जो कि आपको टेक्नोलॉजी चॉइस करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला होता है अवेबिलिटी ऑफ नेसेसिटी इनपुट, ठीक है, जो नेसेसिटी इनपुट होता है वो कंट्री में क्या होता है, जो बोलता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है, इज लार्जली अफेक्टेड बाय द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज को लेकर के क्या होता है, यहाँ पे अवेबिलिटी देखा जाता है कि भाई रिसोर्सेज का अवेबिलिटी होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ बोलता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, तो वहां पे बोलता है कैपिटल भी लगता है आपका और स्किल भी लगता है, ये दोनों अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, कैपिटल होना चाहिए, स्किल भी, कैपिटल होगा या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, स्किल भी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, चल जाएगा काम, ठीक है। अगला आता है एबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का एबिलिटी है या नहीं, तो बोलता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मदद लेते हैं, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा लगता है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। साइज क्या होता है, जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता है वो लार्ज वॉल्यूम पे क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। लेकिन लेबर इंटेंसिव उतना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करता, तो उसका साइज क्या होता है, छोटा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट, ठीक है, तो बोलता है कि प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, बोलता है कि अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी,
बोलता है कि जो आपके सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो बोलता है लेबर इंसेंटिव टेक्निक में क्या होता है, लो टेक्नोलॉजी मे बी अप्रोप्रिएट फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, सच एज सॉप, डिटर्जेंट, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो हम लोग डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या बोलता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होता है जो कि यूज किया जाता है कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉच, टेलीविजन, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट वाइज भी देखा जाता है किसके लिए क्या चीज लगेगा, ठीक है। अगर हम टीवी बनाएंगे, हाथ से आदमी कोई टीवी बनाएगा तो भी बेकार हो जाएगा, उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, मशीन ही लगाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है। जब आप टेक्निक का यूज कर रहे हैं, टेक्निक जो चूज कर रहे हैं कि भाई किससे मेरा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव चूज करने वक्त, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे ये फैक्टर को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैक्सिमाइजेशन करना है एम्प्लॉयमेंट को, तो आप क्या करिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करिए। लेकिन मैक्सिमाइजेशन करना है किसको, इन्वेस्टमेंट को, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करिए, ठीक है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ कौन सा चैप्टर है ये, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए आज आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हो गया, आई होप सारा क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा इजी था, थोड़ा टफ भी था आज, ये क्या कहता है, वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो गया था। बाकी जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे शायद उससे सारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, जम के पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है और पेपर थोड़ा इजी आएगा, ठीक है, बात मान के चलिए मेरी, ठीक है। और वीडियो को उन सारे दोस्तों के पास भेजिए जिनका एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।